प्रॉपर्टी के हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं प्रॉपर्टी की प्राइसेस को। तो टाइमली डिसीजन लेने के लिए इट्स योर ड्यूटी कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज की जो हमारी डिस्कशन है, आज हम आपसे दो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, दो डिफरेंट न्यूज़ के बारे में आपको अपडेट करेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है जिसका प्रॉपर्टी सेक्टर पे, जिसका स्पेसिफिकली बहरिया टाउन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। दूसरी न्यूज़ जो है वो एट द सेम टाइम एक नेगेटिव न्यूज़, एक बुरी खबर और एक प्रॉपर्टी सेक्टर को डेफिनेटली उसमें नेगेटिविटी क्रिएट करने वाली ये खबर है, और वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। यानी कि हमारी आज की वीडियो के दो पार्ट्स होंगे और ये दोनों न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे और इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कमिंग फ्यूचर में जो होगा उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पहले आपसे पॉजिटिव और अच्छी खबर जो है वो शेयर करते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त खबर आ रही है बहरिया टाउन लाहौर के हवाले से। बहरिया टाउन के हवाले से जैसे कि आपको आइडिया है कि LDA अप्रूवल, काफ़ी अरसे तक सेक्टर A, सेक्टर B और सेक्टर C सिर्फ 3 ऐसे सेक्टर थे जो कि LDA से पूरी तरह से अप्रूव थे, जहां पर लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते थे बाइंग करने में। और बिल्कुल रिसेंटली सेक्टर D जो है उसको अप्रूवल दिया गया। सेक्टर A, B, C और सेक्टर D, इन दोनों के अप्रूवल के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप था और काफ़ी अरसे से लोगों को इस चीज़ का वेट था कि सेक्टर A, सेक्टर B और सेक्टर C तो अप्रूव्ड है, लेकिन सेक्टर D जो है बड़ा बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर है, उसको कब अप्रूव किया जाएगा। लेकिन स्टिल बिल्कुल रिसेंटली जो है सेक्टर D को भी LDA अप्रूवल दिया गया। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सेक्टर D के बाद सेक्टर E और सेक्टर F के अप्रूवल में बहुत कम टाइम जो है, गैप जो है टाइम का वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू अप्रूवल ऑफ सेक्टर A, B, C एंड D। मतलब इन दोनों के दरमियान जो टाइम गैप था, इसकी निस्बत बहुत कम टाइम के साथ सेक्टर E और सेक्टर F जो हैं वो भी LDA से अप्रूव होने जा रहे हैं। और हमारे नॉलेज के मुताबिक इसमें सिर्फ जो है पेपर वर्क बाकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सेक्टर E और सेक्टर F के अप्रूवल के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं सेक्टर E और सेक्टर F के अप्रूवल के लिए जो है बहरिया टाउन ने, मिस्टर मलिक रियाज साहब ने LDA में अप्लाई कर दिया है और जल्दी इसका अप्रूवल दिया जाएगा। जैसा कि आप नोटिस में पढ़ सकते हैं कि बहरिया टाउन सेक्टर E एंड F हाउसिंग स्कीम फॉर एन एरिया मेजरिंग 7057 कैनाल्स फॉलिंग इन मौजा मराका, रामकोट, राग सुल्तान के मुकद्दम सिंह वाला एंड मानक लोकेटेड एट UBD कैनाल रोड, तहसील रायविंड, डिस्ट्रिक्ट लाहौर। और ये इसके एरियाज़ आ रहे हैं। ये मौज़ा जो हैं ये बेसिकली उन मौज़ा जात के नाम हैं जो कि फॉल करते हैं बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर E और सेक्टर F में। तो बेसिकली ये एक बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है उन क्लाइंट्स के हवाले से जो बहरिया टाउन लाहौर के LDA अप्रूवल के हवाले से नेगेटिव थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड ज़बरदस्त होता है, लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से लोग नेगेटिव रहते हैं। बेशुमार ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं, बेशुमार ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी सेक्टर E और सेक्टर F में कमर्शियल प्लॉट्स हों या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या हाउसेस हों या कमर्शियल प्लाजा हों, लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, बहरिया टाउन पे ट्रस्ट भी रखते हैं कि बहरिया टाउन के इस एरिया में अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है तो इन कमिंग फ्यूचर उसको LDA से अप्रूव किया जाएगा। हमारी वीडियोस में भी डिफरेंट टाइम से आप ये चीज़ देख चुके हैं कि LDA अप्रूवल टाइम टू टाइम होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। सेक्टर A, B, C को पहले किया गया, नेक्स्ट स्टेप पे D को किया गया और अब E और F के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। सिर्फ एक फैक्टर जो कि LDA अप्रूवल का था, उसकी वजह से लोग स्टिल नेगेटिव रहते थे। अब एक तो वो चीज़ ख़त्म हो गई और सेक्टर E और सेक्टर F बहुत जल्दी LDA से अप्रूव होगा, जिसके बाद लोगों का इंटरेस्ट, लोगों के पीस ऑफ माइंड, मतलब सिक्योर माइंड के साथ, सिक्योर फीलिंग के साथ लोग यहाँ पर बाइंग कर सकेंगे, अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। कमर्शल्स की जो है आप देखेंगे तामीर, कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ होगी। और सेक्टर E और F जो कि लास्ट के दो सेक्टर, बिल्कुल लास्ट 2 सेक्टर्स कहलाते हैं बहरिया टाउन लाहौर के, उनमें अब कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का या उनके तेज़ी से पॉपुलेटेड होने का सिलसिला आपको नज़र आएगा। दूसरा इसका फैक्टर यह है कि इसमें प्राइसेस अब डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी। आपको आइडिया होगा कि हमेशा से एक बड़ा रीज़नेबल डिफरेंस रहा है बहरिया टाउन लाहौर के अप्रूव्ड सेक्टर्स में और नॉन अप्रूव्ड सेक्टर्स में प्राइसेस का। तो ये जो डिफरेंस है ये भी अब ख़त्म होने जा रहा है और पूरी तरह से ख़त्म होना तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन बड़ी तेज़ी से सेक्टर E और सेक्टर F के अप्रूव्ड एरियाज़ जो हैं वो अप्रोच करेंगी उनकी प्राइसेस या करीब पहुंचने की कोशिश करेंगी सेक्टर A, B, C के। नो डाउट सेक्टर A, B, C, D बहुत स्टार्ट के सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू E एंड स्पेसिफिकली F, लेकिन स्टिल
जिस वक्त LDA अप्रूवल हो जाता है, लोगों की तवज्जो, लोगों की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वो बहुत सिक्योर होके इस तरह के ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं। और यही चीज़ देखने में आ रही है कि सेक्टर E और F के अप्रूवल के बाद अब लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए, अपना घर बनाने के लिए भी सिक्योर फील करेंगे। लोग यहाँ पर कमर्शियल्स की बाइंग के लिए, कमर्शियल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब एक चीज़ को अगर LDA अप्रूवल मिल गया, उस पर टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, CVT, स्टाम्प ड्यूटी, बायर टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको पे करना पड़ा जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाता है, तो डेफिनेटली आप उसमें फिर सिक्योर भी ज़्यादा होंगे। आप उन एरियाज़ की रजिस्ट्री भी करवा सकेंगे जो इससे पहले तक आप E और F में नहीं करवा सकते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके हवाले से जो न्यूज़ आ रही है कि E और F जल्द से जल्द मतलब हो जाएंगे और उसका अप्रूवल अप्लाई कर दिया गया, तो इस तरह की न्यूज़ उसी वक्त आती हैं जिस वक्त इस तरह का अप्रूवल अपने फाइनल मराहिल पर होता है, फाइनल स्टेजेस पे होता है। हमारी वीडियो का जो दूसरा पार्ट है, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि इस हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है जो रियल इस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। होपफुली बहुत मुश्किल से बेहतर होने वाला ये सेक्टर, बहुत मुश्किल से बहुत टाइम के बाद, तकरीबन 4 से 5 साल के अरसे के बाद बेहतर होने वाली प्राइसेस जो हैं उन पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो यही चीज़ नज़र में आ रही है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि रिसेंटली FBR ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इजाफा कर दिया है प्रॉपर्टी के रेट्स में। तकरीबन पाकिस्तान के 40 बड़े शहरों में आप कह सकते हैं कि 10% से लेके 125% तक इजाफा किया है प्रॉपर्टी की प्राइसेस में। आसान अल्फाज में हमारे वो यूज़र्स जो इन टेक्निकल मामलात को बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपडेट कर देता हूँ। FBR का इस तरह से रेट्स बढ़ाने का मकसद ये है कि आप जो पहले टैक्सेस पे कर रहे हैं LDA अप्रूव्ड एरिया में, उससे बहुत ज़्यादा टैक्सेस आपको मतलब पे करने पड़ेंगे, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम क्योंकि बहरिया टाउन को ज़्यादा डील करते हैं तो बहरिया टाउन के हवाले से आपको बता देते हैं, तकरीबन पर मरला रेट जो FBR की बुक्स में जो जा रहे थे प्रॉपर्टी के, वो तकरीबन 7,50,000 पर मरला के करीब थे। अभी जो इंक्रीज़ हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए तकरीबन पर मरला रेट जो है वो 17,50,000 कर दिया गया है और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए रेट जो है तकरीबन 27,50,000 रुपये पर मरला कर दिया गया है। और पर मरला का मतलब है कि जितने मरले का प्लॉट है आप इस रेट को उतने मरला से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो पहले आप CVT, स्टाम्प ड्यूटी और एडवांस इनकम टैक्स वगैरह पे करते थे, आपकी परसेंटेज इन प्रॉपर्टी रेट्स पे होगी जो कि अब इम्प्लीमेंट कर दी हैं FBR ने। बेसिकली अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मजबूरी थी इन रेट्स को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से अभी तक निकल नहीं पा रहा और इस तरह की जो IMF की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको बाज़ औक़ात फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और गवर्नमेंट ना चाहते हुए इस तरह के कदम उठा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखें तो तकरीबन 2016 में टैक्स मामलात के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ जो है वो इसहाक डार साहब की तरफ से की गई थी और उसके बाद की 4 साल की मार्केट आपके सामने है और उसमें अगर पॉजिटिव चेंज आया, उसमें इंक्रीज़ आया तो पिछले 1 साल में आपको नज़र आया कि मतलब उसका इम्पैक्ट ख़त्म हुआ और वो बेहतरी आनी शुरू हुई प्रॉपर्टी की प्राइसेस में। ये टाइमिंग जिस टाइम पे इसको किया गया, जिस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हो रही थी, बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, उस टाइम के हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगती। मतलब ये न्यूज़ गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से, गवर्नमेंट की इनकम के हवाले से तो एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम रियल इस्टेट सेक्टर जिसके साथ कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, उसको एकदम से इतना ज़्यादा ख़राब कर देने के हवाले से मतलब 120-25% का इजाफा ऑन द स्पॉट, किसी भी सिस्टम को, किसी भी निज़ाम को, किसी भी सिनेरियो को आपने जब चेंज करना होता है तो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें, 20-25%, 30%, 40% करके इजाफे के साथ साथ उसको एक स्टेज पे लाएं जो कि बड़ी अपर स्टेज हो, तो उसका मे बी कि इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पॉट ना आए। लेकिन फौरी तौर पे चीज़ों को चेंज कर देना और इतना ज़्यादा चेंज कर देना कि लोग उसमें सोच में पड़ जाएं, एक पैनिक की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाए, डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। इससे पहले हम बहरिया टाउन लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो हम अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते थे कि आप नॉन LDA अप्रूव्ड एरियाज़ में बाइंग करें और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रीज़नेबल ऑप्शन हैं। अब होगा क्या, मेन बहरिया टाउन लाहौर की बात करें तो बहरिया टाउन लाहौर में एक भी एरिया नियर फ्यूचर में, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि LDA अप्रूव ना हो, जो एक तरफ से तो अच्छी खबर है, एक तरफ से अच्छी न्यूज़ है कि आप सिक्योर होंगे, सेफ होंगे और आप ऐसे एरियाज़ में बाइंग कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखें तो LDA अप्रूवल के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और एंड यूज़र जो हैं वो ज़्यादा इसको
चेक कर सकेंगे, ज़्यादा यहाँ पर बाइंग कर सकेंगे जिन्होंने अपने घर बनाने हैं। और डेफिनेटली जिन्होंने घर बनाने हैं उनको 2, 4, 5 लाख टैक्स इंक्रीज़ होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन द स्पॉट नहीं पड़ता, फ़र्क उन्हें भी पड़ता है, लेकिन जब लोगों ने घर बनाना और उसमें रहना हो तो फिर वो लोग किसी हद तक बियर कर जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो देखेंगे कि टैक्सेस में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ, जो 2, 4, 5 प्लॉट ऑन द स्पॉट पहले उठा लेते थे और प्रॉफिट आने पे उसको सेल कर देते थे, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात में जो है अब इजाफा होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के 40 बड़े शहरों में की गई है। इन प्रॉपर्टी के रेट्स को जो है वो रिवाइज़ किया गया है। हम बहुत होपफुल हैं कि मे बी कि इसको रिवर्स कर दिया जाए, जिसके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं हैं। उसमें यह है कि ज़ाहिर बात है कि डीलर्स एसोसिएशंस की तरफ से या दूसरी तरफ से जो लोग भी रियल इस्टेट में डील कर रहे हैं, वो DHA साइड से हों, बैरियर टाउन साइड से हों या डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग हों, वो डेफिनेटली इस पर रेजिस्ट करेंगे। उनके लिए ये चीज़ फौरी तौर पे हज़म करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जब हम गवर्नमेंट की सिचुएशन देखते हैं, जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं फ्रॉम IMF और FATF, तो उसमें हमें लगता है कि मे बी कि इसके रिवाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ना हो। किसी हद तक ये कम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये 100% अपनी प्रीवियस स्टेज पर आ जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी अब बहुत कम नज़र आती है। तो इस वजह से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं। ये जो पाकिस्तान के शहरों में 40 बड़े शहरों में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है FPR की तरफ से, वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शो कर दिया है। आप उस लिंक के थ्रू अपने स्पेसिफिक सिटी में, अपने एरिया में हर तरह से जाकर देख सकते हैं कि पर मरला रेट FPR की तरफ से अब क्या अनाउंस किए गए हैं और इस इम्प्लीमेंटेशन से आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ एक साथ क्योंकि आई हैं, तो देखते हैं कि अब मार्केट किस तरह मूव करती है और पॉजिटिव न्यूज़ का ज़्यादा असर लेती है मार्केट या नेगेटिव न्यूज़ का ज़्यादा असर लेती है। उम्मीद करते हैं कि जो भी असरात हों रियल इस्टेट सेक्टर पे कोई ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आए और ये सेक्टर जिससे बेशुमार लोगों के रोज़गार जुड़े हैं, जिससे बेशुमार इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, उसमें किसी तरह की नेगेटिविटी हमारे लिए देखने में नहीं आए। हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, बायर सेलर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इसमें कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंट का काम करते हैं, डील कर रहे होते हैं या किसी भी तरह से इस शोबे के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ या किसी और शेप में इस स्पेसिफिक रियल इस्टेट के शोबे से कनेक्टेड हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उम्मीद करते हैं कि नहीं आए। इस हवाले से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ के हवाले से, सेक्टर E और F के अप्रूवल के हवाले से और उधर बाइंग करने या ना करने के बारे में, और प्लस इस नेगेटिव न्यूज़ के हवाले से जो स्पेसिफिकली रियल इस्टेट सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। आपका किसी तरह का क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा नंबर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, एट एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।